चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 321 लव यू जान। 111 अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। बाइक अंश की बात में पॉइंट था। अंश को एक नजर देख ज्योति वापस अपना सर झुका के धीरे से बोली, सॉरी इस्ट ओक डॉट। मेरे पास तुम्हारी तरह कोई खास वजह नहीं है, गुस्सा होके घर जाने के लिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, अंश मजाक करते हुए बोला। लेकिन ज्योति को लगा कि अंश उसे ताना दे रहा है, जिसपे उसका चेहरा उतर गया। ज्योति का चेहरा उतरा देख अंश कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से आगे बढ़ा के उसे साइड से अपनी बाहों के घेरे में लेकर बोला, मजाक कर रहा हूँ, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता? ओह! अंश की बात सुन ज्योति कुछ नहीं बोलती, बस वैसे ही अंश की बाहों में चुप होके बैठी रही। कुछ पल संत रहने के बाद अंश धीरे से ज्योति का नाम पुकारता है, ज्योति। लेकिन ज्योति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। ज्योति के कुछ न बोलने पर अंश भी चुप रहा और थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद अंश ज्योति को खुद की बाहों से आजाद करके उसे फ्रेश होने को बोलता है और खुद दोनों का ब्रेकफास्ट रूम में हाय मांगा लेता है। आगे आज का सारा दिन ज्योति और अंश का उनके कमरे में ही बिता। ज्योति ने अपना सारा दिन बेड पर आराम करते हुए ही बिताया। उसने आज पूरा दिन अंश से बात तक नहीं की। उसे अंश के सामने एम्बरिश फील हो रहा था। वही अंश रूम में डले सोफे पर बैठा अपना फोन यूज करते हुए अपना टाइम पास कर रहा था। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दोनों में से आज किसी से भी कोई खास बात नहीं हो रही थी। शाम का करीब 4 बजे अंश ज्योति को आराम करने की बोलने कमरे से निकल गया और ज्योति अब कहीं जाके आराम से बेड पर लेटकर कल रात दोनों के बीच हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रात के 8 बजे सभी लोग बाहर घूम के वापस आ चुका थे। सभी लकड़ियां ज्योति के पास उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए आई, जिसपे ज्योति सभी को बताती है कि वो अब ठीक है। सब थोड़ी देर उसके साथ बैठने के बाद वापस अपने अपने कमरों में चले गए। तभी ज्योति के कमरे में किसी ने नोक किया। किसी के नोक करने पर ज्योति डोर ओपन करती है तो बाहर रोहन और दीप खड़े थे। आप दोनों डॉट। अंश जी अभी है नहीं, ज्योति बोली। हमें मालूम है और अंश ने हमें कहा है कि वो जहाँ पर है हम आपको वहाँ तक लेकर जाए, रोहन बोला। रोहन की बात सुन ज्योति कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी, जिसपे दीप बोला, सोच क्या रही हो, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, अंश तुम्हें बाहर बुला रहा है, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। दीप की बात सुनके ज्योति दोनों से कुछ पूछ पाती तब तक रोहन और दीप दोनों वहां चले गए। दोनों के जाने के बाद ज्योति वापस कमरे में आई और अंश को कॉल करती है, लेकिन अंश कॉल पिक नहीं करता। 2-3 बार कॉल करने के बाद जब अंश कॉल नहीं उठाता, ज्योति कुछ सोचते हुए तैयार हो गई। उसने इस वक्त एक क्रीम कलर का सूट पहन लिया और अहान को अपने साथ लेकर बाहर आ गई। ज्योति को आया देख दीप और रोहन उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। ज्योति चुपचाप दोनों के पीछे चल दी। वो चारों गाड़ी में बैठ गए। ज्योति अहान को लेकर बैंक शीट पर बैठ गई और रोहन दीप आगे। गाड़ी होटल से निकल के रास्ते पर चलने लगी। इस वक्त गाड़ी में एकदम शांति थी। करीब 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद रोहन गाड़ी को एक जगह रोकता है और ज्योति से आह को लेकर एक तरफ इशारा करके बोला, भाभी अंश आपका वहाँ वेट कर रहा है। रोहन की बात सुनके ज्योति अपना सर घुमा के उस तरफ देखती जहाँ रोहन इशारा कर रहा था, लेकिन उस तरफ सिर्फ अंधेरा हो रहा था। अंधेरा देख ज्योति थोड़ी डरते हुए बोली, यहाँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है, आप टेंशन में लो, अंश वही है, आप गाड़ी से उतर के वहाँ जाइए, आपको अंश वही मिलेगा, रोहन वापस बोला। रोहन की बात सुनके इस बार ज्योति अपना सर हाँ में हिला के गाड़ी से बाहर उतर गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो बार बार अपना सर घुमा के पीछे देख रही थी, जहाँ दीप और रोहन गाड़ी से उसे देख रहे थे।
ज्योति आगे बढ़ते हुए उस जगह पर आके रुकी जहाँ एकदम शांति के साथ घना अंधेरा हो रहा था। अंश जी। ज्योति अपनी कांपती आवाज में अंश का नाम पुकारती है। अंश जी, क्या आप हो? एक बार कोई जवाब न मिलने पर ज्योति वापस आवाज लगाती है। ज्योति अंश का नाम पुकारते हुए थोड़ा और आगे बढ़ी, तभी उसे फील हुआ कि जहाँ वो अभी रेत पर चल रही थी, अब उसे रेत की जगह कुछ मुलायम महसूस हुआ। ज्योति अंधेरे में उस चीज को जानने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या है, तभी एकदम से उस जगह पर उजाला हो गया। अचानक उस जगह पर उजाला होने पर ज्योति एक पल को डर गई, लेकिन जैसे ही वो अपने सर पास नजर घुमा के देखती है, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि इस जगह को इस वक्त इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि वहाँ कोई अगर एक बार देख ले तो बस उसे देखता रह जाए। उस पूरी जगह को अलग अलग तरह के फूलों से सजाया गया था। जमीन पर फूलों का फर्श बिछा था और आसपास ढेर सारी लाइटिंग लगाई थी और कुछ पेड़ों के ऊपर से की गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के पेड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। उसके ठीक सामने एक छोटा व्हाइट टेंट हाउस बना था, जो दिखने में छोटा था बट बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुल मिला के उस जगह को बहुत खूबसूरती से तैयार किया था। ज्योति सब देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, जिसे याद करके उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई और वो अपने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए पलट के जैसे ही वहां से जाने को हुई, एक आवाज सुनके उसके कदम उसकी जगह पर रुक गए। ज्योति आवाज सुनके अपना सर घुमा के पीछे देखती है, जहां सामने अंश खड़ा उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। क्या हुआ? ये सब पसंद नहीं आया? अंश बोला। आप ये सब यहाँ क्यों? ज्योति अंश की बात सुनके चौंक के बोली। तुम्हारे लिए, अंश सपाट बोला। अंश के ऐसे सपाट बोलने पर ज्योति कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे लिए? लेकिन क्यों? ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे सवाल पूछने पर अंश अब चल के उसके पास आया और अपना होठों पर एक बहुत प्यारी स्माइल सजा के उसकी तरफ कुछ पल देखता है, फिर धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ गया। अंश को अचानक अपने सामने बैठते देख ज्योति 2 कदम पीछे हट गई और जल्दी से बोली, ये आप क्या रहे हो? ज्योति के अचानक पीछे हटने और सवाल पूछने पर अंश उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए बोला, रिलैक्स ज्योति। लेकिन आप ये कर क्या रहे हो? आप मेरे पैरों में क्यों बैठ रहे हो? मुझे पाप लगेगा। ज्योति अंश को उठाने की कोशिश करते हुए बोली। ज्योति के ऐसे उठाने पर अंश अपनी जगह पर उठ के खड़ा हो गया और उसे उसके कंधों से पकड़ के बोला, ज्योति मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, और आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, तो प्लीज बीच में कुछ मत बोलना। 11 अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उसके चेहरे की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देती है और अंश वापस अपने घुटनों पर बैठा और ज्योति जैसे ही कुछ बोलने को हुई, अंश उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर उसके घेरे की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है। जब हमारी शादी की बात शुरू हुई थी, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के सारे हक देने से मना कर दिया था। शादी के बाद तुम्हारे साथ रूड होके रहा ताकि तुम खुद मुझसे दूरी बना के रहो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हम दोनों कब एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मुझे तुम्हारी छोटी बड़ी सब बातों से फर्क पड़ने लगा। जब भी तुम्हें स्माइल करते देखता तो मेरे होठों पर अपने आप स्माइल आ जाती। तुम्हें दर्द में देखता तो मुझे चैन नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या हुआ। उस दिन जब तुम मुझसे गुस्सा होके अपने पापा के घर चली गई थी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, पता नहीं क्यों। इस बार तुम जब मुझसे रूठ के अपने घर गई तो हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे घर आने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम वापस रो। यही सोच के तुमसे दूर रहा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो। ऑफिस से घर वापस आके जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देख लेता मेरी थकान नहीं जाती। कमरे में आते ही पूरा कमरा खाली खाली लगता, जहाँ तक कि तुम्हारे बगैर तो अब मेरी रातों की नींद भी हराम हो गई है। तुम्हारे बगैर ना भूख लगती है ना प्यास। इतना बोल के अंश अपना सर झुका लेता है और गहरी सांस भर के वापस ज्योति को देखता है, जो असमंजस से उसकी तरफ देख रही थी। ज्योति को एक नजर देख अंश अपनी शर्ट की पॉकेट से एक रिंग निकाल के ज्योति के सामने करते हुए स्माइल करके
प्यार से बोला, सो मिसेज अंश ज्योति बालिया, क्या आप मुझे मेरी सभी बुरी आदतों, मेरे गुस्से और मेरी बातों को भुला के मुझे अपने ऑफिशियली पति होने का हक दोगी? अंश का ये सवाल सुनके ज्योति चौंक गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य वाले भाव उभर आए, जिन्हें समझ के अंश स्माइल करते हुए बोला, ज्योति, विल यू वी माई लव माई हार्टबीट माई वर्ल्ड, आई से यू देट आई लव यू, आई डोंट नो कब, लेकिन आई एम इन लव विद यू। इतना बोल के अंश ज्योति को देखने लगा, जिसके चेहरे पर खुशी और कंफ्यूजन वाले मिले जुले भाव दिखने लगे थे। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अंश की बात सुनके उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अंश उसे प्रोपोज कर रहा है। ज्योति, विल यू वी माई लव? ज्योति के कुछ ना बोलने पर अंश वापस बोला। वही अंश की बात सुनके ज्योति, जो कहीं सोच में खो गई थी, वो अपनी सोच से बाहर आके वापस अंश की तरफ देखती है, जो उम्मीद लेकर उसकी तरफ देख रहा था। कुछ पल अंश को देखने के बाद ज्योति के होठों पर एक अनएक्सपेक्टेड वाली स्माइल आ गई और वो अपनी आंखों में आंसू भर की धीरे से अपना सर हाँ में हिला दे रही है, क्योंकि उसे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। ज्योति के हाँ में सर हिलाने पर अंश की आंखों में भी नमी उतर आई और वो मुस्कुराते हुए ज्योति का लेफ्ट हैंड अपने हाथ में लेकर उसकी रिंग फिंगर में वो रिंग पहना देता है, जो वो उसके लिए लेकर आया था। अंश के रिंग पहनाते ही वहां पे अचानक स्प्रिंकलर जलने लगे और एक प्यारा सा म्यूजिक बजने लगा। अंश अब अपनी जगह से खड़ा हुआ तो ज्योति जल्दी से उसके सीने लग गई और अंश भी उसे अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया। अंश ने अभी ज्योति की अपने सीने से लगाया ही था कि उसे अपनी शर्ट पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ, जिसे महसूस करके अंश ज्योति को खुद से थोड़ा दूर करके उसके चेहरे को देखता है, जो आंसुओं से भीगा हुआ था। हे वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? अंश जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में भर के बोला। ज्योति अंश के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रख अपनी रोनी आवाज में बोली, ये सपना मेरे जागते ही टूट जाएगा और आप फिर से मुझसे दूर हो जाओगे, और मेरे अंश जी बनके क्यों मेरे साथ नहीं रहते? क्यों हमेशा आप मुझसे दूर भागते हो? ज्योति रोते हुए बोली। ज्योति की सपने वाली बात सुनके अंश उसके आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से बोला, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है, और आज से ये अंश बालिया सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अगर विश्वास नहीं होता तो चुके देख लो, सपना होगा तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। अंश की बात सुनके ज्योति उसकी आंखों में देखने लगी, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ा के वो अंश के हाथ पर अचानक चिकोटी काट लेती है, जिसकी वजह से अंश सिसक के अपना हाथ पीछे खिंच के बोला, आउच, ये क्या कर रही हो? अंश के शिसकने पड़ने ज्योति को विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रही, उसके साथ जो हो रहा है वो हकीकत है। इतना सोच के ज्योति एक बार फिर आगे बढ़ी और अंश के गले से लग के खुश होके बोली, इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रही, आप सच में मेरे सामने हो। हाँ मेरी जान, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। अंश उसे अपनी बाहों में कसते हुए प्यार से मुस्कुरा के बोला। वही अंश के मुंह अचानक अपने लिए जान सुनके ज्योति उसे दूर होके चौंक के अंश को देखने लगी। क्या कहा अभी आपने? ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश याद करते हुए बोला, तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, इससे पहले, ज्योति वापस बोली। सच में तुम्हारे सामने हूँ, अंश वापस नॉर्मली बोला। नहीं, उसे भी पहले। आपने सबसे पहले क्या कहा था? ज्योति बोली, उसे पहले। इतना सोच के अंश के होठों पर स्माइल बिखर और वो ज्योति को उसकी कमर से पकड़ के खुद की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ज्योति अंश से एकदम सट गई और उसके दोनों हाथ अंश की चेस्ट पर आके टिक गए। वही अंश ज्योति की आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला, वही जो अब तुम मेरे लिए हो जान। अंश के इस तरह बोलने पर ज्योति जो अंश को देख रही थी, उसके कान के साथ साथ नाक एकदम लाल पड़ गई और वो धीरे से अंश से अपनी नजरें चुराने लगी। वही ज्योति को खुद से नजरें चुराते देख अंश हंस दिया और उसे एकदम से अपने गले सा लगा के बोला, आई लव यू जान। CH 322 मैगी मसाले का पैकेट। हाँ मेरी जान, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। अंश उसे अपनी बाहों में कसते हुए प्यार से मुस्कुरा के बोला। वही अंश के मुंह अचानक अपने लिए जान सुनके ज्योति इसे दूर होके चौंक के अंश को देखने लगी। क्या कहा अभी आपने?
ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश याद करते हुए बोला, तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, इससे पहले, ज्योति वापस बोली। सच में तुम्हारे सामने हूँ, अंश वापस नॉर्मली बोला। नहीं, उसे भी पहले। आपने सबसे पहले क्या कहा था? ज्योति बोली, उसे पहले। इतना सोच के अंश के होठों पर स्माइल बिखर और वो ज्योति को उसकी कमर से पकड़ के खुद की तरफ खिंच लेता है, जिसकी वजह से ज्योति अंश से एकदम सट गई और उसके दोनों हाथ अंश की चेस्ट पर आके टिक गए। वही अंश ज्योति की आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला, वही जो अब तुम मेरे लिए हो जान। अंश के इस तरह बोलने पर ज्योति जो अंश को देख रही थी, उसके कान के साथ साथ नाक एकदम लाल पड़ गई और वो धीरे से अंश से अपनी नजरें चुराने लगी। वही ज्योति को खुद से नजरें चुराते देख अंश हंस दिया और उसे एकदम से अपने गले सा लगा के बोला, आई लव यू जान। आगे थोड़ी देर बाद अंश और ज्योति दोनों एक साथ उस छोटे से टेंट हाउस में बैठे थे। ज्योति अंश की गोद में थी। वही अंश स्माइल करते हुए ज्योति को देख रहा था, जो अपना सर झुका के बार बार उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी। क्या है, तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब चुपचाप से मेरी गोद में बैठी रहो और केक कट करो। अंश ज्योति का हाथ पकड़ के उसके हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए केक की तरफ इशारा करके वापस प्यार से उसकी तरफ देख मुस्कुरा के बोला, लेट्स स्टार्ट ओवर न्यू लाइफ वाइफी। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर उठा के अंश को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अंश को कुछ पल देखने के बाद ज्योति के होठों पर भी स्माइल आ गई और वो अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर दोनों स्माइल करते हुए सामने रखे उस छोटे से केक को मिलके कट करते हैं। दोनों के चेहरों पर इस वक्त की खुशी साफ साफ झलक रही थी। अंश केक कट होने के बाद उसमें से एक छोटा सा पीस लेकर ज्योति के होठों के करीब ले गया और उसे खाने का इशारा करता है। ज्योति एक नज़र अंश को देख उस केक में से छोटी सी बाइट खा लेती है। वही अंश ज्योति की उस झूठे केक को खुद खा जाता है। अंश को अपना झूठा केक खाते देख ज्योति ने शर्म से अपना सर झुका के मुस्कुरा दी। वही अंश ज्योति के ऐसे शर्माने पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जो ज्योति के होठों पर हल्की सी केक की क्रीम लग गई थी, जिसे देख अंश ज्योति के होठों को गौर से देखता है। अंश को अपनी तरफ ऐसे देखता पाके ज्योति भी धीरे से अपनी नजरें उठा के उसकी तरफ देखने लगी, जिसकी वजह से दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। कुछ पल ज्योति की आंखों में देखने के बाद अंश अब धीरे से उसके होठों की तरफ झुका और अंश को अपनी तरफ बढ़ते देख ज्योति धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अंश आगे बढ़ते हुए जैसे ही ज्योति के होठों पर अपने होठों को रखने वाला था, अचानक एक तेज हवा आई और वो टेंट हाउस अचानक गिर गया। टेंट गिरने के वजह से दोनों हड़बड़ा गए और जल्दी जल्दी उस टेंट को अपने ऊपर से हटा के उधर उधर देखते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद दोनों एकदम से हंस दिए और अंश अपनी जगह से उठते हुए ज्योति को भी उठने में हेल्प करके बोला, लगता है हवा को भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उसका हाथ थाम के उठते हुए हंस दी। अब दोनों एक नज़र उस पूरी जगह को देख अंश टाइम देखता है, जिसमें 10 बज चुके थे। आई थिंक अब हम लोगों को होटल वापस चलना चाहिए। रात काफी हो गई है। हमारा इस तरह ऐसे बाहर रहना सही नहीं हो सकता, अंश बोला। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर दोनों उस जगह से आगे बढ़े। अंश जो ज्योति के साथ चल रहा था, वो चलते हुए थोड़ा ज्योति के पीछे हुआ और उसे मौका दिए बगैर एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है। वही अंश के अचानक ऐसे गोद में उठाने पर ज्योति डर गई और खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने अंश के गेल में अपनी बाहों के हार डाल के बोली, ये क्या कर रहे हो आप? मैं गिर जाऊंगी। मुझे नीचे उतारिए। अंश ज्योति को ठीक से अपनी बाहों में उठाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोला, डांट वरी वाइफी, तुम्हें गिराऊंगा नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नीचे उतारिए, मेरे पास पैर है, मैं चल सकती हूँ। ज्योति मुंह बना के बोली, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम चल के जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही उठा के गाड़ी तक लेकर जाऊंगा। अंश मना करते हुए बोला, लेकिन चुप रहो वरना यही गिरा दूंगा। ज्योति के कुछ बोलने से पहले अंश जल्दी से बोला
और अंश की बात सुन के ज्योति चुप हो गई और उसकी बाहों में ठीक से अपने हाथ लपेटते हुए अंश के चेहरे को गौर से देखते हुए प्यार से मुस्कुराने लगी। वही अंश समाने देखते हुए बोला, इतने प्यार से मत देखो वरना किस कर लूंगा। अंश के अचानक ऐसे बोलने पर ज्योति हड़बड़ा गई और उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर लेती है और अंश उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वैसे कुछ भी कहो वाइफी, तुम सिर्फ दिखने में पतली सी हो वरना तुम्हें उठा के पता चला कि तुम कितनी भारी हो। अंश शरारत से ज्योति को देख मुस्कुरा के बोला, क्या कहा आपने, मैं भारी हूँ? छोड़िए आप, मुझे छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए। इतना बोलते हुए ज्योति अंश के सीने पर मारते हुए अपने हाथ पैर मारते हुए बोली, अरे अरे, अभी मुझे अपना लव कन्फेशन किए 2 घंटे भी नहीं हुए और तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। और रुको वरना दोनों गिर जाएंगे। ज्योति के ऐसे हाथ पैर मारने पर अंश उसे माना करते हुए बोला। अंश की बात सुन के ज्योति मुंह बना के शांत हो गई। कांग्रेस मेरे भाई। अंश और ज्योति जो आपस में लड़ने में बिजी थी, अचानक दोनों के कानों में रोहन और दीप की आवाज पड़ी। दोनों की आवाज सुन के अंश और ज्योति सामने देखते हैं, जहां रोहन और दीप आहान को अपनी गोद में लिए दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। दीप और रोहन को देख ज्योति जल्दी से अंश की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश था जो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो ज्योति को गोद से उतारने की बजाय उसे और भी कस के अपनी गोद में पकड़ के बोला, क्या हुआ? प्लीज नीचे उतारिए ना रोहन भाई और दीप भाई, दोनों हमें देख रहे हैं, प्लीज अच्छा नहीं लगता। ज्योति धीरे से अंश की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली। अच्छा, तो तुम्हें इन दोनों के सामने मेरे गोद में उठाने पर शर्म आ रही है? अंश बोला। अंश की बात सुन के ज्योति धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। ज्योति की हाँ सुन के अंश रोहन और दीप की तरफ देख चिल्ला के बोला, ओए तुम दोनों, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? तुम्हारी वजह मेरी बीबी साई फील कर रही है, चलो निकलो यहाँ से। अंश के ऐसे चिल्ला के बोलने पर ज्योति अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। वही रोहन और दीप की बहू अंश की बात सुन के उठ गई। रोहन दीप से बोला, ये तो 1-2 घंटे में ही अपनी बीबी का चेला बन गया, देखो कैसे भगा रहा है हम दोनों को। एहसान फरामोश। सही कहा, जब काम था तो कैसे गिड़गिड़ा रहा था, अब देखो कैसे यहाँ से भगा रहा है। दीप बोला। दोनों को आपस में डिस्कस करते देख अंश दोनों पर ध्यान नहीं देता और उसके सामने से ज्योति को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उनसे बोला, आज की मदद के लिए थैंक्स, अब तुम दोनों भी होटल वापस आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। अंश की बात सुन के रोहन और दीप का मुंह बन गया। वही अंश अब तक अपनी गाड़ी में ज्योति को बैठा के वहां निकल चुका था। अंश की कार का माहौल आज एकदम अलग हो रहा था। वो ज्योति का एक हाथ अपने हाथ में पकड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए ड्राइव कर रहा था। वहीं उनकी कार में एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। ज्योति भी अंश को हाथ को अपने हाथ में थामे उसके कंधे पर अपना सर टीका के बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अंश ने उसे अपने प्यार का इजहार किया है। करीब 20 मिनट बाद अंश की कार होटल के आगे आके रुकी। अंश जल्दी से अपनी जगह से निकल के ज्योति की तरफ गया और वापस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अंश जी, ये आप क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हमारे बारे में नीचे उतारिए। अंश के गोद में उठाने पर ज्योति उसे मना करते हुए बोली। लेकिन हमारा अंश वो अब कहाँ मानने वाला था। वो बिना उसकी बात पर गौर किए उसे गोद में लेकर अंदर जाते हुए बोला, जो सोचना होगा वो सोचता रहेगा, तुम बस मेरे बारे में सोचे, दुनिया के बारे में नहीं। अंश को खुद से इस तरह बात करते देख ज्योति के होठों पर स्माइल आ गई और वो भी अपनी बाहों का हार अंश को पहना के उसकी तरफ देखने लगी। अंश ज्योति को लेकर लिफ्ट में चढ़ गया और थोड़ी देर में अंश और ज्योति अपने कमरे के बाहर खड़े थे। अंश कमरे का डोर ओपन करता है और ज्योति को लेकर अंदर चला गया। अंश और ज्योति जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, दोनों शॉक होके अपने कमरे को देखने लगे। वही ज्योति, वो तो आंखें फाड़े पूरे कमरे को देख रही थी और उसकी के साथ उसका चेहरा धीरे धीरे रेड होने लगा। अंश जो अपने कमरे को देखकर चौंक गया था, वो एक नजर ज्योति को देखता है जो उसकी गोद में अब शर्म से अपना सर झुकाए थी। 11
अंश धीरे से उसे नीचे उतारते हुए हकला के बोला, ये शायद दीदी दीप और रोहन का काम होगा। अंश की बात सुनके ज्योति वैसे ही अपना सर झुकाए खड़ी रही। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका पूरा कमरा इस वक्त बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। पूरे कमरे को रेड रोज से तैयार करवाया था, जिसकी वजह से पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू महक रही थी। साथ ही कमरे की लाइट्स बंद थी और कैंडल जलने की वजह से कमरे को बहुत ही रोमांटिक लुक मिल रहा था। उसे देखकर ज्योति की धड़कनें तेज हो गई। वही अंश का हाल भी कुछ ज्योति जैसे था। उसे दीप और रोहन पर गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों को उनका दिमाग चलाने को किसने कहा था। अब पता नहीं ज्योति उसके बारे में क्या सोच रही होगी। कहीं ज्योति उसे गलत ना समझ ले। ये सोच सोच के अंश का दिमाग खराब हुए जा रहा था। मैं लाइट ऑन करता हूँ, अंश कमरे की लाइट ऑन करते हुए बोला। कमरे की लाइट ऑन करने के साथ साथ अंश फैन भी ऑन कर देता है और फैन ऑन होते अंश कमरे में फूलों की बारिश होने लगी। फूलों के अचानक ऊपर से गिरने पर ज्योति और अंश ऊपर देखने लगे, जहां फैन से फूल गिर रहे थे। एक पल को तो ज्योति के होठों पर स्माइल आ गई। ये देखकर ज्योति स्माइल करते हुए अपने हाथ उठा के उन फूलों को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराने लगी। तभी अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट आके गिरा। अपने हाथ में एक छोटा मैगी मसाले जैसा पैकेट देख ज्योति उसे उलट पलट करके अंश की तरफ देखती है, जो फर्श पर डले सेम उसके जैसे पैकेट्स को घूर रहा था। अंश जी, ये मैगी मसाले जैसे पैकेट किस चीज के है डॉट? ज्योति अंश की तरफ वो पैकेट बढ़ाते हुए बोली। अंश जो उन पैकेट्स को देख रोहन और दीप को मन में गालियां दे रहा था। ज्योति की बात सुन वो जल्दी से उसके हाथ वो पैकेट लेते हुए बोला, वो अंश इतना बोल के उस पैकेट के अपनी जेब में रखते हुए बोला, कुछ खास नहीं, गलती से किसी के गिर गए होंगे, मैं उठा के वापस दे दूंगा। इतना बोल के अंश वो सारे पैकेट उठा के बेड साइड ड्रॉवर में डाल देता है। लेकिन इतने सारे पैकेट कोई कैसे भूल सकता है, और वो है किस चीज के, आपको मालूम है क्या? ज्योति वापस मासूमियत से अंश से बोली। हाँ, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम एक काम करो, जाके कपड़े चेंज कर लो, अंश बोला। अंश की बात सुनके ज्योति कुछ नहीं बोली और अपना सर हाँ में हिला के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वही अंश ज्योति के जाने के बाद जल्दी से दीप को कॉल करता है। सामने से दीप 2 ही रिंग में कॉल उठा के बोला, मुझे मालूम था तू हमें थैंक्स बोलने के लिए कॉल जरूर करेगा। दीप अंश को हेलो बोले बिना सीधा बोला, साले थैंक्स को डाल लो तुम अपनी। सालो ये बताओ, ये रूम डेकोरेट करने को किसने कहा था? रूम किया सो किया, कमीनो फैन के ऊपर कोंड किसने रखे डॉट? दीप की बात सुनके अंश गुस्से में बोला। अंश को गुस्सा होते देख रोहन और दीप जो अभी साथ में ही थे, वो एक दूसरे की शकल देखकर फिर रोहन बोला, क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? भाभी आज भी तुझे अपने करीब नहीं आने दे रही क्या? रोहन का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने पर अंश गुस्से में बोला, वो मैं तुम लोग को क्यों बताओ, हस्बैंड वाइफ के बीच प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? वाह रे मेरे भाई, अभी 2 घंटे के बीच ही तुम दोनों की बातें प्राइवेट हो गई, और जो तू पहले अपना दुखड़ा रोता था उसका क्या? साले अब तू कॉल करियो कभी, हमें अपनी हेल्प के लिए फिर बताइए, और आहान को अभी छोड़ने आ रहा हूँ, तेरे कमरे में फिर बिता लियो उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम। अंश की बात सुन रोहन भी नाराज होके बोला। रोहन को नाराज होते देख अंश जल्दी से उसे मनाने लगा, और थोड़ी देर उसे मनाने के बाद अंश दोनों को बाय बोल के कॉल काट कर देता है। CH 323 आई एम ऑन माई पीरियड्स। साले थैंक्स को डाल लो तुम अपनी। सालो ये बताओ, ये रूम डेकोरेट करने को किसने कहा था? रूम किया सो किया, कमीनो देने के ऊपर कोंड किसने रखे डॉट? पता है? दीप की बात सुनके अंश गुस्से में बोला। अंश को गुस्सा होते देख रोहन और दीप जो अभी साथ में ही थे, वो एक डस्टर की शकल देखकर फिर रोहन बोला, क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? भाभी आज भी तुझे अपने करीब नहीं आने दे रही क्या? रोहन का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने पर अंश गुस्से में बोला, वो मैं तुम लोग को क्यों, बहुत हस्बैंड वाइफ के बीच प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? वाह रे मेरे भाई, अभी 2 घंटे के बीच ही तुम दोनों की बातें प्राइवेट हो गई, और जो तू पहले अपना दुखड़ा रोता था उसका क्या? साल अब तू कॉल करियो कभी, हमें अपनी हेल्प के लिए फिर बताइए,
और आह को अभी छोड़ने आ रहा हूँ। तेरे कमरे में फिर बिता लियो उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम। अंश की बात सुन रोहन भाई नाराज होके बोला। रोहन को नाराज होते देख अंश जल्दी से उसे मनाने लगा और थोड़ी देर उसे मनाने के बाद अंश दोनों को बाय बोल के कॉल काट कर देता है। आगे आधे घंटे बाद अंश और ज्योति दोनों कपड़े चेंज करके बाद बेड लेटे अपनी अपनी सोच में सीलिंग को देख रहे थे। दोनों के लिए ये सिचुएशन बहुत अकवर्ड हो रही थी, क्योंकि एक तो उनका पूरा कमरा किसी कपल की फर्स्ट नाइट के जैसे तैयार था और उसने महक रही वो बिनी बिनी मनमोहक स्मेल जो किसी का मन खुश कर दे। अंश उसका मन तो कमरे का रोमांटिक माहौल देखकर बहक रहा था, लेकिन ज्योति के बारे में सोच के वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करके लेटा था। वही ज्योति का दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसे रोमांटिक माहौल में अंश के करीब होने से उसे खुद के अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जो उसे आज तक नहीं आई थी। अंश जो ज्योति के करीब लेटा हुआ था, वो कुछ सोचते हुए अपना सर ज्योति की तरफ घुमा के उसे देखने की कोशिश करता है। वही उसी वक्त ज्योति भी अंश को देखने के लिए अपना सर घुमाती है। दोनों के सर एक साथ घुमाने पर दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। जहां अंश ज्योति को खुद की तरफ देखता पाके हल्के से मुस्कुरा दिया, वही ज्योति जल्दी से अपना सर फेर लेती है। उसे ना जाने क्यों लेकिन अंश से शर्मा रही थी। वही ज्योति के ऐसे सर घुमाने पर अंश भी सीधा होके लेट गया। कुछ पल की शांति के बाद ज्योति को शांत लेटी थी। उसे अपने पैर से अंश का पैर टच होता महसूस हुआ। अंश के पैर अपने पैर से टच होते महसूस करके ज्योति धीरे से अपना सर अंश की तरफ घुमा के देखती है, जहां अंश पहले से उसकी तरफ देख रहा था। अंश को खुद की तरफ देखता पाके ज्योति के कान लाल पड़ने लगे और वो धीरे से अपनी नजरें झुका लेती है। वही अंश जो ज्योति को देख रहा था, ज्योति के ऐसे शर्म से नजरें झुकाने पर उसके होठों पर छोटी मगर प्यारी सी स्माइल आ गई। अंश अपने पैरों की उंगलियों से ज्योति के पैरों की उंगलियों को टच करते हुए धीरे धीरे अपने पैरों से उसके पैरों पर कब्जा कर लेता है और खुद ज्योति की तरफ करवट लेते हुए अपने सर को अपने एक हाथ पर टीका के ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जो अपनी नजरें झुका के चुपचाप लेटी थी। अंश ज्योति के चेहरे को देखते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ा के धीरे ज्योति के पेट पर रख देता है। अंश के अचानक हाथ रखने पर ज्योति की सांसें रुक गई और वो बिना हिला और बिना सांस लिए वैसे ही चुआरी सी रखी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जिसका शोर अंश सुन पा रहा था। ज्योति के धड़कनों का शोर इतना तेज सुन के अंश को ज्योति पर हंसी के साथ ढेर सारा प्यार आ रहा था। अंश ज्योति के चेहरे पर छा रही लाली को देखते हुए अपने हाथ को उसके पेट से सरकाते हुए धीरे धीरे उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और उसे एकदम से खुद की तरफ खिंच लेता है। अंश के अचानक ऐसे खिंचने पर ज्योति अंश के करीब किसी सूखे हुए पत्ते की तरह आके उसके सीने से जा टकराई। अंश के सीने से टकराने पर ज्योति मुंह बना के अंश की तरफ देख जैसे ही कुछ बोलने को हुई, लेकिन अंश की तरफ देखते ही उसके शब्द उसके गले में अटक के रह गए, क्योंकि अंश जो उसे मात्र अब कुछ इंच की दूरी झुक के उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। अंश की नजरों में आज एक अलग ही जासवाद थे, जिन्हें देख ज्योति चुप रह गई, क्योंकि आज तक उसने अंश की आंखों में ये जज्बात कभी नहीं देखे थे। 11 वही अंश ज्योति के चेहरे को देखते हुए अब धीरे धीरे ज्योति के चेहरे की तरफ झुकने लगा। अंश अपने एक हाथ को उसकी कमर पर कसे एकदम उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया। वही अंश को अपनी तरफ बढ़ते देख ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंश अपने होठों को ज्योति के होठों के करीब ले जाते हुए अपनी गर्म सांस उसके चेहरे पर छोड़त के धीमे से बोला, वाइफी डॉट केनाई। ज्योति जो अंश के ऐसे गर्म सांस अपने चेहरे पर छोड़ने पर उसकी धड़कनें एकदम धीमी हो गई थी। अंश के ऐसे परमिशन मांगने पर ज्योति बिना सोचे समझे धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। अंश जो ज्योति की बंद पलकों को गौर से देख रहा था, ज्योति के हाँ करने पर अंश धीरे से अपने सख्त होठों को ज्योति के सॉफ्ट और कांपते हुए होठों पर अपने होठों को धीरे से रख देता है। अंश के होठों का स्पर्श अपने होठों पर पाते ही ज्योति के हाथ जो बेड शीट पर कसे थे वो धीरे से अंश के कंधे पर आ गए।
वही अंश ज्योति के होठों पे अपने होठों से किस करते हुए उसके ऊपर झुक गया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को कसते हुए उसके पैरों को अपने पैरों में उलझा लेता है। अंश ज्योति के ऊपर आके उसके होठों को बहुत सॉफ्टली किस करते हुए ज्योति के कमर पर अपने हाथ घुमाने लगा। वही ज्योति के हाथ अंश की होठों की हरकत महसूस कर उसके कंधे पर कस रहे थे। ये किस दोनों की आज तक की किस्सीत से एकदम अलग थी। इस किस में अंश का प्यार और ज्योति के लिए रिस्पेक्ट थी और साथ था ज्योति का प्यार भरा साथ। अंश ज्योति के होठों को अपने होठों में बीच दबा के उसे धीरे धीरे फ्रेंच किस कर रहा था। वही ज्योति भी धीरे धीरे उसकी किस में इन्वॉल्व होने लगी थी। एक 5 मिनट की सॉफ्ट और प्यारी सी किस के बाद अंश ज्योति के होठों से खुद के होठों को दूर करके मुस्कुराते हुए अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठा के ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जो अपनी आंखें बंद किए एकदम धीमे धीमे सांस लेकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल वैसे ही लेटे रहने के बाद ज्योति अपनी आंखें खोल के जैसे ही सामने देखती है उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ गया, क्योंकि अंश अभी भी उसे मुस्कुराती हुए प्यार से देख रहा था। अंश को खुद की तरफ इस तरह देखता पाके ज्योति शर्मा गई और वो भी स्माइल करते हुए एकदम से आगे बढ़ के अंश के गले से लग गई। ज्योति के अचानक गले लगने पर अंश भी स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर के बोला, क्या हुआ, आज तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? ये हमारी पहली किस थोड़ी है। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति कुछ नहीं बोलती, वैसे ही अंश के गे लगे रही। थोड़ी देर तक वैसे ही गले रहने के बाद ज्योति को अंश के होठ अपने गले पर चलते महसूस हुए। अंश के होठों को अपने गले पर चलते महसूस करके ज्योति एकदम से ठिठक गई और वो अंश से दूर हो गई। ज्योति के अचानक ऐसे दूर होने पर अंश कुछ पल उसे देखता है, फिर कुछ सोचते हुए ज्योति के ऊपर से हट के साइड में लेट के बोला, क्या हुआ डॉट? मेरे करीब आने से डर लग रहा है। ओह। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति, जो अपनी नजरें झुका के अंश के करीब लेटी थी, वो अपना सर धीरे से ना में हिला देती है। ज्योति के ना में सर हिलाने पर अंश अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ज्योति का एक हाथ थामते हुए बोला, तो फिर मुझे खुद से दूर क्यों भगा दिया डॉट? अंश के सपाट सीधा सवाल पूछने पर ज्योति कुछ पल चुप रही और अपने हाथ को देखने लगी, जिसे अंश अपने हाथ में थामे उसकी उंगलियों से खेल रहा था। वाइफी। ज्योति के कुछ ना बोलने पर अंश वापस बोला। अंश के पुकारने पर ज्योति धीरे अपनी जगह से उठ के बेड पर बैठ गई और बिना अंश की तरफ एक नजर देख हकला के धीमे से बोली, वो आई एम ऑन मैं पीरियडस। इतना बोल के ज्योति एकदम चुप हो गई। वही ज्योति की बात सुन के अंश अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया, फिर एकदम से बैठ के ज्योति को पीछे से अपनी बाहों में भर के उसके कंधे पर अपनी चिन ठीका के बोला, तो मैं क्या करूं? अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर घुमा के अंश को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मैं क्या करूं से क्या मतलब है? मैंने कहा आई ऑन माई पीरियड्स, इस कंडीशन में आप मेरे करीब नहीं आ सकते। मैंने कब कहा मैं तुम्हारे करीब आके तुम्हारे साथ वो सब करने की बारे में सोच रहा हूं? ज्योति की बात खत्म होते ही अंश उसके कान पर किस करते हुए धीरे से बोला। अंश की बात सुन के ज्योति उसकी तरफ देखने लगी, जिसपे अंश वापस आगे बढ़ा और उसके होठों पर लाइट किस करते बोला, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये डिसीजन हम दोनों का होगा, हम में से एक का नहीं, इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी डेटेस अभी की नहीं 24 की होती है और आज 15 है। अंश की बात सुन के ज्योति चौंक गई। वो अंश को शौक होके देखने लगी कि उसे उसकी डेट के बारे में कैसे पता डॉट? ज्योति को अपनी तरफ चौंक के देखने पर अंश हंस दिया और उसकी नोज पिच करते हुए प्यार से बोला, ये सोच रही हो मुझे तुम्हारी डेट्स के बारे में कैसे पता चला? ओह। अंश की बात सुन के ज्योति हाँ में अपना सर हिला देती है। ज्योति की हाँ में सर हिलाने पर अंश उसके एकदम से उसकी कमर से पकड़ उठा के अपनी लेप पर बैठा लेता है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ कसकी उसके छेड़े की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी जब भी डेट्स होती थी तुम हमेशा बाथरूम में सैनिटरी पैड्स को मेरे शेविंग कबर्ड के दूसरे ड्रावर में रखती थी, उन्हें देखकर मुझे पता चल जाता था। अंश की बात सुन ज्योति को याद आया कि वो बाइक में अपने पैक्स वही रखती थी।
इतना सोच वो शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। उसकी हिम्मत अंश की तरफ देखने की नहीं हो रही थी कि अंश उसे बारे में क्या सोचेगा, कि उसे दूर होने के लिए उसने कैसा बहाना। ज्योति के ऐसे सर झुकाने पाड़ अंश उसके चेहरे को अपनी 2 उंगलियों की मदद से ऊपर उठा के उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कुछ पल उसके चेहरे को देखता है। फिर ज्योति की आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी लुक एट मी। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपनी नजरें उठा के अंश की तरफ देखती है, जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। हम लग वो सब ना करते हुए सिर्फ तुम्हें किस कर सकता हूँ। पिछले 20 दिनों से तुमसे दूर हूँ। अब खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे ये चेरी जैसे लिप्स मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अंश की बात सुनके ज्योति अंश की आंखों में देखने लगी और कुछ पाल अंश की आंखों में देखने के बाद ज्योति बिना अंश को मौका दिए एकदम से आगे बढ़ी और उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। ज्योति के अचानक किस करने पर पहले तो अंश चौंक गया, लेकिन कुछ ही पल में अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो ज्योति को अपनी तरफ टर्न करके उसके दोनों पैरों को अपने आसपास रख देता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसके उसके होठों के साथ अपने होठों को भिड़ाने लगा। वही ज्योति उसने भी खुद को ठीक से अंश की गोद में एडजस्ट करके उसके सर के पीछे अपने दोनों हाथों को बांध दिया और उसके होठों पाड़ पेसेंटली चूमने लगी। दोनों की ये किस एक डीप और पैशनेट किस में बदलती जा रही थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे को सांस लेने तक मौका नहीं दे रहे थे। करीब 20 मिनट बाद ज्योति, जिसे अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी रही, वो अंश के होठों से खुद के होठों को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अब अंश का मन उसके होठों को छोड़ने की नहीं थी। वो ज्योति के सर पर अपने एक हाथ से पकड़ बनाए उसे खुद से दूर होने से रोक रहा था। वही ज्योति अब उसकी बाहों में फड़फड़ाने लगी थी। करीब 5 मिनट बाद जब अंश को फील हुआ कि ज्योति बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही, वो ज्योति के होठ पर हल्के से बाइट करके उसके होठों को छोड़ देता है। अंश के होठों को छोड़ते ही ज्योति जल्दी जल्दी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अगर अंश उसे 1 मिनट और नहीं छोड़ता तो वो पक्का बेहोश हो जाती। ज्योति अपनी सांसों को काबू करके सामने अंश को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अंश को देख ज्योति उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, ये क्या था? ऐसे तो आप मुझे किसी दिन मार ही दोगे। ज्योति की शिकायत सुन अंश अपने कान पकड़ के बोला, सॉरी। इतने दिनों बाद तुम्हारे होठों का टेस्ट खुद के होठों पर महसूस करके खुद को रोक नहीं पाया। अंश के सॉरी बोलने पर ज्योति कुछ नहीं बोली और मुंह फूला के उसकी गोद से उठ के बेड पर अपनी जगह पर लेट गई। अपनी बीबी को गुस्सा होके लेटने पर अंश भी उसके चिपक के लग गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के बोला, बीबी तुम तो अभी से नाराज होने लगी। अभी तो मेरे प्यार की शुरुआत है। आगे जब मैं तुम्हें अपना पूरा प्यार दिखाऊंगा तो तुम तो मुझे छोड़ के वापस मायके भाग जाओगी। छोड़िए, आप मुझे नहीं करनी आपसे बात। ऐसे भी भला कोई करता है? मेरी जान यहाँ तक गई थी। ज्योति अपने गले पर हाथ लगा के बोली, हाँ, लेकिन उसे बाहर तो नहीं आने दिया। अब प्लीज ना गुस्सा मत हो और मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हें थोड़ी देर और किस करना। अंश ज्योति की अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन ज्योति नहीं घूमती। अंश ज्योति को जैसे तैसे करके माना के अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके पैरों को अपने पैरों उलझा के और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाव के उसे खुद से सताकता है। अंधे ज्योति की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, आई लव यू। अंश की बात सुनके ज्योति के होठों पर वापस एक प्यारी स्माइल गई और उसे भाई आगे बढ़ के अंश के होठों पर किस करके धीरे से बोली, मी टू। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश कुछ पल उसे देखता है, लेकिन कुछ ना बोलते हुए ज्योति के होठों को वापस अपने होठों के बीच लेकर चूमने लगा। CH 324 कमरे के बाहर निकाल दूंगी। अपनी बीबी को गुस्सा होके लेटने पर अंश भी उसके चिपक के लग गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के बोला, बीबी तुम तो अभी से नाराज होने लगी। अभी तो मेरे प्यार की शुरुआत ही है। आगे जब मैं तुम्हें अपना पूरा प्यार दिखाऊंगा तो तुम तो मुझे छोड़ के वापस मायके भाग जाओगी। छोड़िए, आप मुझे नहीं करनी आपसे बात। ऐसे भी भला कोई करता है? मेरी जान यहाँ तक गई थी। ज्योति अपने गले पर हाथ लगा के बोली, हाँ, लेकिन उसे बाहर तो नहीं आने दिया। अब प्लीज ना गुस्सा मत हो
और मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हें थोड़ी देर और किस करना। अंश ज्योति की अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन ज्योति नहीं घूमती। अंश ज्योति को जैसे तैसे करके माना के अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके पैरों को अपने पैरों उलझा के और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना के उसे खुद से सताकता है। अंधे ज्योति की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, आई लव यू। अंश की बात सुनके ज्योति के होठों पर वापस एक प्यारी स्माइल गई और उसे भाई आगे बढ़ के अंश के होठों पर किस करके धीरे से बोली, मी टू। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश कुछ पल उसे देखता है, लेकिन कुछ ना बोलते हुए ज्योति के होठों को वापस अपने होठों के बीच लेकर चूमने लगा। आगे अगली सुबह सभी लोग इस वक्त होटल के रेस्टोरेंट में बैठे हंसी मजाक करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज सभी वापस दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि दादी ने सिर्फ 5 दिन की छुट्टी दी थी, जो पूरी हो गई। आज दोपहर की फ्लाइट से सब वापस निकलने वाले थे। सभी यहाँ पे की मस्ती के बारे बातें करते हंस रहे थे। वहीं उन सबसे अलग अंश और ज्योति, वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ज्योति जो आहान को अपनी गोद में लिए श्रेया और नेहा के बीच बैठी उसे फ्रूट कस्टर्ड खिल रही थी। वही अंश रोहन और दीप के पास बैठा उसे आंखों से ही कुछ इशारा करके मुस्कुरा देता। वही ज्योति अंश को इशारा समझ अपनी गर्दन हिला के उसे इशारा से बोलती है, आप बहुत अजीब हो। ज्योति का इशारा समझ अंश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता हो और उसे वापस उसे कुछ इशारा करता है, जिसपे ज्योति उसे आंख दिखाती है। वही ज्योति के आंख दिखाने पर अंश अपना चेहरा फेर के मुस्कुरा दिया। अंश के मुस्कुराने पर ज्योति भी अपना सर नामे हिला के मुस्कुरा देती है। अंश ज्योति को देखते हुए अपने एक हाथ से बार बार अपने होठों को टच करते हुए शरारत से ज्योति की तरफ अपनी आंख बिंग कर देता, जिसे देख ज्योति एक नज़र सभी को देख अंश को आंख दिख रही थी, लेकिन मजाल है कि अंश मान जाए। अंश के पास बैठे रोहन और दीप जो कब से अंश को नोटिस कर रहे थे, तभी दीप अंश के कंधे पर हाथ रखे के बोला, भाई रात कम पड़ गई थी, जो तू सुबह सुबह यहाँ हम सब के बीच बैठ के बेचारी हमारी भाभी को छोड़ रहा है। और अगर कम पड़ गई थी तो तुझे सुबह यहाँ आने को किसने कहा था? शांति से रूम में रह के अपना हनीमून एंजॉय करता। दीप की बात खत्म होते ही रोहन उसके दूसरे कंधे पर अपना हाथ टीका के बोला। दोनों की बात सुनके अंश दोनों को एक एक नजर देखता है और उनका हाथ अपने कंधे से हटा के बोला, तुम दोनों जेल्स क्यों हो रहे हो? मेरी बीबी में उसे छेड़ू या प्यार करूं? तुम दोनों कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अंश की बात सुनके दीप और रोहन तो उसे आंखें फाड़ के देखने लगे, क्योंकि कल रात अंश जो दोनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए ज्योति को प्रपोज करने का आइडिया मांग रहा था। ज्योति को प्रपोज करने बाद तो जैसे उसके तेवर ही बदल गए। सही है बेटा, काम निकल गया तो मैं कौन तू कौन, ठीक अब आगे आना तो हमारे पास फिर बताएंगे हम तुझे। दीप और रोहन दोनों साथ में बोले। दोनों की बातें सुनके अंश उन्हें एक नजर देख हवा में उड़ा देता है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में अपना सामान लेने चले गए, क्योंकि अधीर ने बताया कि उन लोगों की फ्लाइट 12 बजे की है और उन्हें 11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। सभी अपने कमरे में अपना बैग पैक कर रहे थे। वही अंश की कमरे में अंश ज्योति को पीछे से अपनी बाहों में भरे खड़ा था। वही ज्योति उसे बार बार खुद से दूर करते हुए बैग में सामान रखते हुए बोली, क्या है, आपको क्यों परेशान कर रहे हो? हटिए, मुझे सामान रखने दीजिए वरना हम लेट हो जाएंगे। छुट्टियां इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई? मैं अभी तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना था। मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम दोनों कुछ दिन यहीं रुक जाए। अंश ज्योति के गाल पर किस करते हुए बोला, छोड़िए, क्या कर रहे हो आप और आप क्या बोल रहे हो? सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप सभी को एक बार फिर हमारे ऊपर हंसने का मौका देना चाहते हो? ज्योति अंश को खुद से दूर करते हुए बोला। अंश ज्योति को उसकी कमर पकड़ के खुद के करीब खींच के खुद से सटा के बोला, कोई क्या सोचता है, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपने पति के बारे में सोचे। यार अभी तो हमारा हनीमून ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और हमें वापस जाना पड़ रहा है। अंश के ऐसे अपनी बाहों में खिंचने पर ज्योति अंश के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए प्यार से बोली,
अच्छा जी, तो अभी तक आपका हनीमून शुरू भी नहीं हुआ, तो फिर कल रात जो हुआ था वो क्या था? ज्योति के इस तरह बोलने पर अंश मुस्कुराया और ज्योति के होठों पर लाइट किस करके बोला, वो तो सिर्फ किस थी जो हम नॉर्मली करते हैं, हनीमून में तो कुछ और होता है जिसकी शायद तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं। क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें मैं उस सब की नॉलेज दे दूंगा। इतना बोल के अंश ज्योति की तरफ शरारत से अपनी आंख बिंग कर देता है। वही अंश की बात सुनके ज्योति हल्के से उसके सीने पर मारते हुए बोली, छोड़िए, आप जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करते हो। इसमें मैंने क्या उल्टी सीधी बात कर दी? जो हमें आगे जाके करना है उसके बारे में बात करने में क्या प्रॉब्लम है? इतना बोल के अंश वापस शरारत से मुस्कुरा दिया और ज्योति उसे घूरने लगी, जिसे देख अंश जोर से हंसते हुए उसकी नोज पिंच कर देता है। थोड़ी देर में सभी लोग होटल के बाहर अपना अपना लगेज लेकर खड़े थे। सभी के आने के बाद अधीर सबको निकलने को बोलता है और सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के एयरपोर्ट के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे बाद सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए और सब चेकिंग करवा के वेटिंग अड़ियल में बैठ के अपनी फ्लाइट का वेट करने लगा। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग इस वक्त एरोप्लेन में अपने अपने केबिन में लेटे हुए थे। सभी काफी थके हुए थे और सभी को मालूम था उन्हें दिल्ली पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगेंगे। इस बीच सभी लोगों को अपनी थकान उतारने का अच्छा मौका मिला, लेकिन सभी से उल्टा अंश के केबिन में एकदम अलग ही माहौल हो रहा था। आहान जो प्लेन में चढ़ते ही सो गया था और ज्योति ने उसे आराम से लेटा के कंबल से कवर करके सुला दिया था। और आहान के सोने के बाद अंश ज्योति को अपनी बाहों में खिंच लेता है और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर बैठ के उसे बातें करने लगा। दोनों साथ में बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। इस बीच अंश बीच बीच में मौका मिलने पर ज्योति को किस भी कर लेता, जिसपे ज्योति उसे डांट देती, लेकिन अंश तो अंश था, वो कहा अब ज्योति की बातें मानने वाला था। अंश ने प्लेन के अंदर भी ज्योति को बहुत परेशान किया और करीब 6.5 घंटे का सफर तय करने के बाद सभी लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर आके उतरे और सभी लोग एयरपोर्ट के बाहर आए तो सबकी गाड़ियां पहले से उनका बाहर इंतजार कर रही थी। सभी लोग एक दूसरे को बाय बोल के सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर के लिए निकल गई। कपूर हाउस। अधीर, श्रेया, रोहन, रूही और दोनों बच्चे घर वापस आ गए। सभी दादी से मिले। दादी अपने सभी बच्चों को इतने दिनों बाद देखकर खुश हो गई, लेकिन सभी के चेहरों पर थकान देख उन्हें डिनर करके सोने को बोल देती है। सभी लोग अपने अपने कमरों में गए और फुर्श होके नीचे आ गए। बच्चे तो थान पहले ही सो गए थी। सभी लोग नीचे आके थोड़ा बहुत डिनर करते हैं और वापस अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। दूसरे तरफ बालिया हाउस में भी सब साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। सुजाता जी भी अपने बच्चों से उनकी छुट्टियों के बारे में पूछती है, जिसपे सभी उन्हें बढ़िया बताते हैं। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाने लगे, जिसपे सुजाता जी ज्योति से आहान को मांग लेती है, क्योंकि ज्योति के चेहरे पर थकान देख वो नहीं चाहती थी कि आहान उसे रात को परेशान करे। सुजाता जी के आहान को मांगने पर ज्योति पहले माना करती है, लेकिन सुजाता जी उसे आराम करने को बोलती है, जिसपे ज्योति कुछ नहीं बोलती और उन्हें आह को देकर अपने कमरे में गई। ज्योति जब कमरे में आई तब अंश बाथरूम में था। ज्योति जाके बेड पर लग गई। अंश कमरे में आया और ज्योति को बेड पर ऐसे लेटे देख उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों लेटी हो? और आहान कहाँ है? ओ, वो मम्मी जी के पास है, ज्योति धीरे से बोली। ज्योति की बात सुनके अंश जो उसके पास लेट रहा था वो खुश होके बोला, मतलब आहान आज मॉम के पास सोएगा? मम्मी जी ने कहा मैं थक गई हूँ तो आहान रात को परेशान करेगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास सुला लिया, ज्योति वापस बोली। ज्योति अभी इतना ही बोल पाई थी कि अंश एकदम से उसे अपनी बाहों में खिंच लेता है और उसके गाल पर किस करके बोला, इसका मतलब मैं और तुम और मैं, तुम आज अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंश के अचानक ऐसे खिंचने और किस करने पर ज्योति, जिसे बहुत तेज नींद आ रही थी और वो लगभग सो ही चुकी थी, वो छिड़ गई और गुस्से में अंश के बाहों से निकल उस पे चिल्ला के बोली, क्या है, आपको दिख नहीं रहा मैं सो रही, फिर भी खींचे जा रहे हो? आप ऐसे ही आपने मुझे पूरे प्लेन में तंग किया
और 2 मिनट के लिए भी मुझे आराम नहीं करने दिया। आप सब जानते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, नींद कच्ची रह गई तो सारा दिन इधर उधर झूमती फिरूंगी। ज्योति एक सांस में अपनी बात कहे डाली। अंश वो तो अचानक ज्योति के ऐसे चिल्लाने पर बस अपनी आंखें टिमटिमा के उसकी तरफ देखता रह गया, क्योंकि उनसे सोचा नहीं था ज्योति को एक किस करने के बदले से इतना सुनने को मिलेगा। सॉरी, अंश धीरे से बोला। भाड़ में गया आपका सॉरी। इतना बोल के ज्योति गुस्से क्लॉसेट में चली गई और बेचारा अंश बस उसे देखता रह गया। वही करीब 10 मिनट बाद ज्योति एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन के कमरे में आई और आते ही बिना अंश पर ध्यान दिए बेड पर लेट के खुद को ब्लैंकेट कवर कर लेती है। अंश ज्योति के लेटने के बाद कुछ पल उसे देखता है, फिर जैसे ही उसके करीब होके उसे हग करने को हुआ, ज्योति बोल पड़ी, मुझे बहुत जोर नींद आ रही है, अब मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, आप वरना आपको कमरे के बाहर निकाल दूंगी। ज्योति ऐसे बोलने पर अंश तो चौंक गया। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि ज्योति कभी उसे कमरे के बाहर निकालने की धमकी देगी। वो अब अपना सा मुंह लेकर बेड पर ज्योति के करीब होके लेट गया। उसकी हिम्मत फिलहाल ज्योति को हग करने की नहीं हो रही थी, क्योंकि ज्योति के बदले मिजाज देख अंश को लग रहा था कि ज्योति कहीं उसे सच में कमरे के बाहर ना निकाल दे। वही ज्योति जो इस वक्त अंश की तरफ से पीठ करके लेटी थी, वो ब्लैंकेट में खुद को कवर करके मुंह दबा के हंस रही थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था उसकी डांट खाने के बाद अंश उसे दूर हो जाएगा। वो अंश पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रही थी ताकि अंश उसे परेशान ना करे और वो अपनी सफर की थकान उतार सके। लेकिन थोड़ी देर वैसे ही लेटे रहने के बाद अब ज्योति का मन अंश को देखने का हो रहा था, क्योंकि काफी देर से अंश ने उसके करीब होने बाद भी कोई हरकत नहीं की थी, जिसके बारे में सोच के ज्योति धीरे से अपना सार घुमा के अंश को देखने की कोशिश करती है। अंश की तरफ सर घुमाने पर ज्योति के होठों पर ना चाहते हुए भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। ज्योति अब पूरी तरह से अंश की तरफ करवट लेकर अंश को देखने लगी, जो उसके करीब लेट के किसी बच्चे की तरह एक पिलो को हग करके मुंह बना के सो रहा था, जिसे देख ज्योति समझ गई अंश उसे नाराज होके सो रहा है। अंश को कुछ पल देखते रहने के बाद ज्योति मुस्कुराई और अंश के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मेरा बुग्गा, गुस्से में भी कितना क्यूट दिखता है, दिल करता है अभी इनके होठों पर जोर से चूम लूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और गलती से भी इतनी आँख खुल गई तो बेटा ज्योति, यूं फिर तुझे पूरी रात नहीं सोने देने। इतना सोच के ज्योति कल रात के बारे में याद करने लगी, जब अंश ने उसे रात में काफी परेशान किया था। अंश कल रात उसके साथ बहुत नॉटी हो रहा था, जिसे याद करते हुए ज्योति के होठों पर स्माइल गई और वो ठीक से अंश के पास लेटते हुए खुद को उसकी बाहों में एडजस्ट करती है और अपने दोनों हाथों को उसके गेल में लपेट के उसके सीने पर अपना सर टीका के अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अंश नींद में ही उस पे अपनी पकड़ कस के उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों ऐसे ही नींद के आगोश में चले गए। CH 325, मुझे नहला दो। अंश की तरफ सर घुमाने पर ज्योति के होठों पर ना चाहते हुए भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। ज्योति अब पूरी तरह से अंश की तरफ करवट लेकर अंश को देखने लगी, जो उसके करीब लेट के किसी बच्चे की तरह एक पिलो को हग करके मुंह बना के सो रहा था, जिसे देख ज्योति समझ गई अंश उसे नाराज होके सो रहा है। अंश को कुछ पल देखते रहने के बाद ज्योति मुस्कुराई और झुक के अंश के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मेरा बुग्गा, गुस्से में भी कितना क्यूट दिखता है, दिल करता है अभी इनके होठों पर जोर से चूम लूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और गलती से भी इतनी आँख खुल गई तो बेटा ज्योति, यूं फिर तुझे पूरी रात नहीं सोने देने। इतना सोच के ज्योति कल रात के बारे में याद करने लगी, जब अंश ने उसे रात में काफी परेशान किया था। अंश कल रात उसके साथ बहुत नॉटी हो रहा था, जिसे याद करते हुए ज्योति के होठों पर स्माइल गई और वो ठीक से अंश के पास लेटते हुए खुद को उसकी बाहों में एडजस्ट करती है और अपने दोनों हाथों को उसके गेल में लपेट के उसके सीने पर अपना सर टीका के अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अंश नींद में ही उस पे अपनी पकड़ कस के उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों ऐसे ही नींद के आगोश में चले गए। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग अंश के कमरे का माहौल इस वक्त एकदम अलग हो रखा था। पूरे करने में पिलोज यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। वही इस वक्त अंश बाथरूम के अंदर खड़ा ज्योति का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अंदर खिंच रहा था।
उसके उल्टे ज्योति अपने एक हाथ से बाथरूम का डोर पकड़े थे और अपने दूसरे हाथ को अंश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश उसका छोड़ने को राजी नहीं था। अंश जी, ये है, आपको क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे छोड़िए, मैंने सुबह ही नहा लिया था, अब मुझे दोबारा नहीं नहाना, ज्योति अंश से बोली। हाँ तो तुम्हें नहाने को बोल कौन रहा है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ मेरे साथ अंदर चलो और मेरी नहाने में हेल्प कर दो, अंश ज्योति का हाथ खींचते हुए बोला। अंश की बात सुन ज्योति छोटा मुंह बना लेती है और मुंह बनाए ही बोली, आप कुछ भी मत बोला कीजिए, आपको नहाने में हेल्प करूंगी तो आप नहाओगे कम, मुझे परेशान ज्यादा करोगे। हाँ तो तुम्हें परेशान करने का ऑफिशियल लाइसेंस है मेरे पास, करूँ तो करूँ, अंश उसे अंदर खींचने की किस्सा करते हुए बोला। लेकिन ज्योति ने अपने हाथ की पकड़ गेट पर कुछ ज्यादा ही कसी हुई थी, जिस वजह से अंश उसे अंदर खींच नहीं पा रहा था। सच में तुम जैसी दिखी हो वैसी बिल्कुल हो नहीं, हो सूखे पत्ते जैसे, लेकिन ताकत देखो किसी हाथी के बच्चे जितनी है तुम्हें, अंश ज्योति को चिढ़ाते हुए बोला। अंश की बात सुनके ज्योति की आंखें छोटी हो गई और उसे घूर के बोली, क्या कहा आपने? मैं हाथों का बच्चा हूँ? अगर मैं हाथी का बच्चा हूँ तो आप पूरे हाथी हो, वो भी सबसे भारी वाले, ज्योति मुंह फूला के अंश को मोटा दिखा के बोली। ज्योति की बात सुनके अंधे एक नजर खुद को देखता है, जो शर्ट लेस था, लगता है तुम्हें आंखों के डॉ की जरूरत है, तभी तो मेरे जैसे फीट इंसान मोटा दिख रहा है। मुझे नहीं आपको है, और मेरे हाथ छोड़िए, मम्मी जी ने मुझे आपको उठाने भेजा था। कितनी देर हो गई, क्या सोच रही होंगी? वो मेरे बारे में 2 मिनट के काम में 20 मिनट लगा दिए, ज्योति घड़ी की तरफ देखकर बोली। अंश ज्योति के हाथ छुड़ाने वाली बात पर उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, ये हाथ तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अंश जी प्लीज ना जाने दीजिए, दी भी नीचे पहुंच गई होंगी, मैं यहाँ हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इस बार ज्योति छोटा सा मुंह बना के बोली। ज्योति का मुंह बनते देख अंश उसे देखकर बोला, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे किस दो। फिर से किस अभी थोड़ी देर पहले ली तो थी आपने, अंश की बात सुनके ज्योति बोली। वो मैंने ली थी, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से किस चाहिए, अंश बोला। लेकिन नीचे जाना है या मुझे नहलाना? ज्योति के कुछ बोलने से पहले अंश बीच में बोला पड़ा और अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति चुप रह गई। ज्योति अब अंश को घूरती है, जो शरारत से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए अपनी आईब्रो मटका रहा था, जिन्हें देख ज्योति और ज्यादा छिड़ गई। वो कुछ पल अंश को घूरती है, फिर उसे अपनी तरफ आने को बोलती है, क्योंकि उसे अंश पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो गेट से अपना हाथ हटाए और अंश कहीं उसे अपने साथ अंदर ही न खिंच ले जाए। ज्योति के अपने करीब बुलाने पर अंश मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके करीब आ गया और उसकी तरफ अपना चेहरा झुका के अपने होठों का पाउट बना के उसके होठों के सामने खड़ा हो गया। अंश को अपनी ये बात इतनी जल्दी मानते देख ज्योति उसे घूरती है, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती। अब करो भी, तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं तुमने जाने देने नहीं वाला। ज्योति के किस न करने पर अंश अपनी आंखें बंद किए ही बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति एक गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लेकर गई और उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। ज्योति के किस करने पर अंश, जो अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था, उसके हाथ अपने हाथ आगे लाके ज्योति की कमर पर कस गए। वही ज्योति अब धीरे धीरे अंश के होठों पर अपने होठों हरकत करते हुए उसे किस करने लगी। ज्योति के हाथ भी अब गेट से हट के आके अंश के कंधों पर सरकते हुए उसके बालों को सहलाने लगे। वही अंश भी अब ज्योति की किस में उसका साथ देते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ फेरने लगा। वही दोनों अभी एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि अचानक उन दोनों की कमरे का डोर तेज आवाज के साथ ओपन हुआ और जानवी दंदनाते हुए उनके कमरे में घुस के बोली, ज्योति तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी हेल्प। इतना बोलते बोलते जानवी चुप हो गई और सामने अंश और ज्योति को देखने लगी, जो एक दूसरे को अपनी बाहों में भर के खड़े किस कर रहे थे। वही अचानक जानवी की आवाज सुनके अंश और ज्योति, जिनके होठ अभी आपस में मिले हुए थे, वो लोग हल्का सा अपना सर घुमा के जानवी की तरफ देखते हैं, जो अपने चेहरे पर शरारत भरी स्माइल लेकर उन्हें ही देखे जा रही थी। जानवी को देख ज्योति अब एकदम से अंश पीछे की तरफ धक्का दे देती है
अचानक धक्का लगने की वजह से अंश खुद को संभाला नहीं पाता और जाके सीधा बाथरूम की खड़ी देहरी से उसकी पीठ जा लगी। पीठ में अचानक तेज दर्द का एहसास होते ही अंश अपनी पीठ पर हाथ रख दर्द में करहा के ज्योति को देख दर्द में बोला, पागल लड़की। लेकिन ज्योति को अंश से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपना सर झुकाए अपने शर्म से लाल पड़ते चेहरे को झुका के खड़ी रही। अंश और ज्योति अभी अपने अपने में खोए थे कि दोनों के कानों में जानवी के हंसने की आवाज पड़ी। जानवी के हंसने की आवाज कानों में पड़ते ही अंश अपना सर घुमा के जानवी की तरफ देखता है, जो दोनों के ऊपर हंस रही थी। ज्योति को खुद के ऊपर हंसते देख अंश मुंह बना के बोला, भाभी यार, ऐसे कोई किसी के कमरे में आता है क्या? कम से कम डोर पर नॉक करके तो आना चाहिए। वाह जी वाह, देखो डोर नॉक करने की बात कौन कर रहा है, जो हमेशा हमारे कमरे में बिना नॉक किए भगाते हुए अंदर घुसा चला आता था। अब फील हुआ जब कोई हमारे क्वालिटी टाइम में हमें डिस्टर्ब करता है तो कैसा लगाता है। अब हुआ ना मेरे हिसाब बराबर, जानवी बोली। जानवी की बात सुनके अंश का छोटा सा मुंह बन गया और वो कुछ नहीं बोला। वही जानवी अब ज्योति की तरफ देखकर बोली, ज्योति प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जानवी की बात सुनके ज्योति अपना सर हाँ में हिला के जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, एकदम से अंश उसका हाथ पकड़ उसे आगे बढ़ने से रोक लेता और जानवी की तरफ देखकर बोला, भाभी आप जाइए, ये थोड़ी देर में आएगी। अंश के ऐसे रोकने पर ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही ज्योति अपनी कमर पर हाथ रख के बोली, क्यों नहीं जाएगी? मैं तो अभी इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जानवी के ऐसे बोलने पर अंश अब ज्योति को अपनी तरफ खिंच के उसे अपनी बाहों के घेरे में भरते हुए जानवी की तरफ देखकर बोला, क्योंकि अभी मुझे मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है, जो आपकी वजह से अधूरा रह गया था। इतना बोलते हुए अंश ज्योति के कंधे पर अपनी चिन रख देता है। वही अंश के ऐसे जानवी के सामने बाहों में भरने पर ज्योति का मन तो अंश को कूटने का हो रहा था, लेकिन बेचारी अपने पति पर हाथ थोड़ी उठा सकती थी। अंश के ऐसे मना करने पर जानवी चल के अंश और ज्योति के पास जाके ज्योति का एक हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जानवी के ऐसे ज्योति को खींचने पर अंश ज्योति की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अरे आप ऐसे मेरी बीबी को नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती? मैं लेकर जाऊंगी, तुम चलो ज्योति मेरे साथ। जानवी ज्योति का हाथ पकड़ आगे बढ़ी, लेकिन ज्योति अपनी जगह से नहीं हिली। ज्योति के आगे न बढ़ाने पर जानवी अपना सर घुमा के देखती है, जहां अंश तो ज्योति को कस के पकड़ के खड़ा था। अंश ज्योति को छोड़ो, जानवी बोली। नहीं छोड़ूंगा, अंश मना करते हुए बोली। अंश आखिरी बार बोल रही हूँ, ज्योति को छोड़ो वरना। जानवी बोली। नहीं छोड़ेगा तो आप क्या कर लोगे? अंश बोला, मैं जाके तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी कि तुम मुझे अपने कमरे में भगा रहे हो। जानवी बोली। 1 मिनट, मैंने कब आपको अपने कमरे भगाया? मैंने तो सिर्फ ये कहा ज्योति थोड़ी देर में आएगी। अंश चौंक के बोला, वो कुछ भी, लेकिन मैं तुम्हारे भैया से यही कहूंगी, फुर बताते रहे ना अपने भैया को तुमने क्या कहा था क्या नहीं। जानवी इठला के बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर अंश उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है, लेकिन ज्योति को नहीं छोड़ता। अंश और जानवी दोनों अभी ज्योति की खिंचातानी में लगे थे कि अचानक उन दोनों के सामने सुजाता जी आके खड़ी हो गई और दोनों को गुस्से में घूरने लगी। ये तुम दोनों ज्योति की क्या खिंचातानी कर रहे हो? सुजाता जी बोली। अचानक सुजाता जो की आवाज सुनके जानवी ज्योति का हाथ छोड़ देती है। वही अंश जो ज्योति को अपनी बाहों में भर के खड़ा था, वो हड़बड़ा के ज्योति से थोड़ा दूर हो गया। बेचारी ज्योति अब कहीं जाके दोनों के चंगुल से निकल के जल्दी से सुजाता के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से, सुजाता जी बोली। वो हम मॉम, ये सब अंश कर रहा था। जब मैं ज्योति को ऊपर बुलाने आई तो इसने कहा वो ज्योति को नीचे नहीं जाने देगा, और जब मैं ज्योति को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, अंश ने उसे ऐसे पकड़ लिया। अंश के कुछ बोलने से पहले जानवी जल्दी बोली। 11 जानवी के ऐसे बोलने पर अंश तो आंखें फाड़े जानवी को देखने लगा, जिसने दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर समेट ली थी।
वही जानवी की बात सुन अब सुजाता जी अंश को डांटते हुए बोली, अंश तुम कब बड़े होगे? अगर जानवी ज्योति को अपने साथ बुलाने आई थी तो किसी काम से ही आई होगी। तुम ये बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो, एक बच्चे के बाप बन चुके हो तुम। ऐसे ही सुजाता जी थोड़ी देर उसे सुनाती है। वही जानवी सुजाता जी के पीछे जाके अंश को छिड़ा रही थी और अंश मुंह बना के बस उसे देख रहा था। वही ज्योति को ऐसे अंश को डांट खाते देख अच्छा तो नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही अंश वो अपने चेहरे पर 12 बजा के बैठा चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। दीप उसे क्या हुआ पूछता है, जिसपे जानवी हंसते हुए उसे बताती है कि अंश को सुबह सुबह सुजाता जी से प्रसादी मिल गई। इस बात पर दोनों हंस दिए। वही ज्योति उसका मन अंश की ऐसी उतरी शकल देखकर ब्रेकफास्ट में नहीं लग रहा था। सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम के लिए निकलने लगे और अंश अपन ऑफिस बैग लेने ऊपर कमरे में चला गया। अंश को ऊपर जाते देख ज्योति भी काम बोल के जल्दी से उसके पीछे चली गई, जिसे देख सुजाता जी मुस्कुरा दी। कमरे में अंश अपने बैग में फाइल चेक कर रहा था, तभी 2 हाथ उसकी कमर पर कसते हुए उसे पीछे से हक कर लेते हैं। क्या हुआ? मॉम के डांटने पर नाराज हो गए आप? ज्योति अंश की पीठ की तरफ से एक तरफ झुक अंश को देखते हुए बोली। ज्योति को आया देखा अंश मुस्कुराया और उसका एक हाथ पकड़ के उसे अपने आगे करते हुए बोला, मॉम की डांट खाके बुरा किसे लगता? तो फिर आप चेहरे पर 12 बजा के क्यों घूम रहे हो? ज्योति बोली, वो इसलिए क्योंकि कोई मेरी किस अधूरी छोड़ के चली गई जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब जब मैं ऑफिस जा ही रहा तो कोई मेरा मूड ठीक कर दे तो मजा आ जाएगा। अंश ऊपर की तरफ देखकर नॉर्मली बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति हंस दी और अंश के गले में अपनी बाहों का हार डाल के बोली, अच्छा जी, तो किसी को अपना मूड सही करना है डॉट। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना के हाँ में सर हिला देता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए अब एक दूसरे के चेहरे की तरफ झुकने लगे। अभी इन लोगों ने एक दूसरे के होठों को अपने होठों से छू ही पाया था कि अचानक। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।